नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। ग्रामीण इलाकों में इसके अच्छे परिणाम भी आए, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना में भी जिम्मेदारों ने भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढ लिया और गरीबों के हक को मारकर करोड़ों की बंदरबाट कर ली। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज देखिए किस तरह यूपी के उन्नाव और प्रतापगढ़ जिले में जिम्मेदारों ने मिलकर न सिर्फ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के फंड की बंदरबाट की, बल्कि मिशन को भी कमजोर करने में भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मुख्य मकसद ग्रामीण गरीबी को खत्म करना है। मिशन के तहत गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर कौशल विकास और सशक्तिकरण कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है, ताकि वो गरीबी से बाहर आ सकें। यूपी में भी NRLM के तहत अलग अलग जिलों में बड़े पैमाने पर गरीब परिवारों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए इसके बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन ये अभियान भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रह सका। उन्नाव जिले में भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपयों की बंदरबाट कर ली। वहीं प्रतापगढ़ जिले के बाबा बेलखरनाथ विकास खंड में भी जिम्मेदारों ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों मामलों में तह तक पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार, गरीबी से मुक्ति का अभियान, भ्रष्टाचार खुलेआम, गरीबों के हक का पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में गया, स्वरोजगार मिशन में करोड़ों के फंड की बंदरबाट, इन्वेस्टिगेशन में खुलेंगे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसकी शुरुआत गरीबी खत्म करने के मकसद से की गई, पर भ्रष्ट अधिकारियों ने इस मिशन को और अमीर बनाने का जरिया बना लिया और गरीबों के हक के लिए भेजे गए करोड़ों के फंड की बंदरबाट कर ली। जहां स्वरोजगार योजना में अधिकारियों ने मिलकर करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपए का गबन कर लिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM 2023-24 के बजट में, जिसमें स्वयं सहायता समूहों का गठन होना था और जो गरीब महिलाएं थीं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पूरा कैंपेन चलाया जाना था, जिस पर भी अधिकारियों ने नज़र टेढ़ी की और 3.85 करोड़ का घोटाला कर डाला। उन्नाव जिले में NRLM योजना में भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर जमकर लूट मचाई। जिले में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के कैंपेन के लिए फंड जारी किया गया, लेकिन वो कैंपेन पर खर्च होने की जगह अधिकारियों की जेब में चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने NRLM के कैंपेन के फंड में भ्रष्टाचार किया। साल 2023-24 के लिए जारी हुआ था फंड, 3.85 करोड़ का कैंपेन फंड जारी किया गया। 3,858 स्वयं सहायता समूह के लिए फंड था, 10,000 रुपए प्रति समूह होना था वितरण। अधिकारियों ने इसी फंड में किया भ्रष्टाचार, चहेते वेंडरों के खाते में कराया फंड ट्रांसफर, बिना कैंपेन किए पैसों के गबन का आरोप, जिसका खुलासा IAS CDO जो तत्कालीन CDO थे प्रेम प्रकाश मीणा की जांच में हुआ था, जिसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो दोषी DDO थे और जो NRLM की DMM थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा शासन से दोनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए DM उन्नाव गौरांग राठी के द्वारा एक रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। जिन पैसों का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने, स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करने के अभियान और प्रचार प्रसार पर खत्म होना था, वो अधिकारियों की जेब में चला गया। NRLM योजना के तहत जो गरीब महिलाएं थी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैंपेन चलाया जाना था, जिसके लिए शासन से 3.85 करोड़ की भारी भरकम राशि जारी की गई थी, जिसमें अफसरों ने बंदरबाट करते हुए अपने चहेते टेंडर थे, वेंडर थे, उनको टेंडर कर दिया गया। उसके बाद उनके खातों से पैसा खुद निजी के उपयोग में ले लिया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू होती है।
मामले में गांधीनगर निवासी अक्षत ठाकुर ने डीएम को शिकायत देकर पैसों की बंदरबांट के आरोप लगाए, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने 4 सदस्यीय टीम का गठन कर मामले में जांच की तो घोटाले का पर्दाफाश हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एनआरएलएम के तत्कालीन उपायुक्त संजय पांडे गबन के मास्टरमाइंड निकले, जबकि एनआरएलएम की जिला मिशन प्रबंधक शिखा मिश्रा की भूमिका भी सामने आई। इसके अलावा कई अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। पैसा समूहों को न देकर निजी वेंडरों के खाते में भेजकर गबन की पुष्टि हुई। दोनों ने साठगांठ कर सीडीओ से बिना अनुमोदन फंड ट्रांसफर करा लिए। अपने चहेते वेंडरों को सरकारी धनराशि ट्रांसफर कर गबन कर दिया। कि प्रति समूह 10,000 की दर से जनपद उन्नाव के 3858 जो समूह थे उनके लिए 3.85 लाख यानी कि 80,000 रुपये जारी किया गया था, जो ये एफआईआर पूरे घोटाले का सच बताने के लिए काफ़ी है। और ये देखिए किस तरीके से इस एफआईआर पे जिक्र भी किया गया है कि जो अधिकारी थे डीडीओ और डीएमएम, उन्होंने किस तरीके से अपने चहेते जो वेंडर थे उनको इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया। उसके बाद बड़ी धनराशि का बंदरबांट की। सीडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त रुख अपनाया और आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सदर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। 5 मई 2025 को डीडीओ और डीएमएम पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। बंदरबांट में शामिल अज्ञात लोगों के नाम भी एफआईआर में शामिल। सीडीओ ने अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास को कार्रवाई के लिए भेजी रिपोर्ट, अनुशासनात्मक कार्रवाई और डीडीएम की सेवा समाप्त करने की भी सिफारिश। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास वो एफआईआर की कॉपी भी है जो तत्कालीन सीडीओ की ओर से कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें घोटाले की पूरी कहानी दर्ज है। हम उस एफआईआर के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि किस तरीके की एफआईआर है और इसमें किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया था। यानी कि इस पूरी एफआईआर में देखिए 420 की धारा है, उसका भी जिक्र है, 409 है, 506 है, 467 है, 468 है, 471 है। यानी कि कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से पूरी राशि का अफसरों ने बंदरबांट किया था और पूरे जो एक गबन था वो किया गया था उनके द्वारा। इस एफआईआर में जो संजय कुमार पांडे हैं वो जिला विकास अधिकारी थे तत्कालीन, इसके अलावा एनआरएलएम के उपायुक्त भी थे, उनका इस सीधे तौर पे इस एफआईआर में नाम है। इसके अलावा जो डीएमएम थे शिखा मिश्रा, उनका नाम है और जो अन्य कर्मचारी हैं यानी कि अज्ञात लोगों के खिलाफ इस एफआईआर में जो उनका नाम है वो दर्ज है। और एफआईआर जो पीडी है मौजूदा समय में तेजवंत सिंह के द्वारा सीडीओ के निर्देश पर दर्ज कराई गई थी। मामले में दोनों अफसरों के खिलाफ शासन की जांच जारी है। हालांकि रिपोर्ट भेजे जाने के 4 महीने बाद भी शासन स्तर पर कार्रवाई का इंतजार है। इस बीच दोनों अधिकारियों का उन्नाव जिले से ट्रांसफर किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक जिस समय गबन किया गया उस समय डीडीओ संजय कुमार पांडे के पास उपायुक्त स्वरोजगार का चार्ज भी था, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने फंड की बंदरबांट कर ली। फिलहाल पूरे मामले में कार्रवाई एफआईआर तक सीमित है और जो अफसर थे आरोपी डीडीओ व डीएमएम वो उन्नाव से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यानी कि जो कार्रवाई थी उनके ट्रांसफ़र होने के बाद सुस्त पड़ गई है। फिलहाल अभी तक शासन स्तर से क्या कार्रवाई हुई ये अभी जो फाइलें हैं उसमें ही दबी हुई है। फिलहाल डीएम उन्नाव गौरांग राठी से इस पूरे मामले में फिलहाल कार्रवाई यानी एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई हुई इस पर उन्होंने भी कुछ भी बताने से इनकार किए हैं। उनका कहना है कि शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है और जो उनके स्तर से कार्रवाई थी वो पूरी कर ली गई है। जिस तरह घोटालेबाजों ने उन्नाव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के फंड में बंदरबांट की, कुछ उसी तरह प्रतापगढ़ में भी फंड की बंदरबांट का मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ में बाबा बेलखरनाथ विकासखंड में ब्लॉक के मिशन प्रबंधक ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड का गबन कर लिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले में पड़ताल की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। दरअसल यह मामला प्रतापगढ़ जिले के विकास खंड बाबा बेलखरनाथ से जुड़ा हुआ है, जहां ब्लॉक मिशन प्रबंधक पद पर तैनात रामानंद सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। यह गबन स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले
पैसों को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि विकासखंड में करीब 800 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके पास जब पैसा भेजा गया तो उन्होंने इस पैसे को अपने खाते में मंगाया और इसके बाद इसका गबन कर लिया। जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अमला को हुआ, हड़कंप मच गया, जिसके बाद दिल्लीपुर थाने में आरोपी ब्लॉक मिशन प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज किया गया और उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। आज न्यूज स्टेट की टीम इसी पूरे प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए न सिर्फ बाबा बेलखरनाथ धाम जाएगी, बल्कि इस पूरे प्रकरण का खुलासा भी करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार का ये मामला अपने आप में खास है, जिसमें ब्लॉक मिशन के प्रमुख ने NRLM के फंड का पैसा स्वयं सहायता समूहों को न देकर अपने खाते में ही ट्रांसफर करवा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक बेलखरनाथ विकासखंड में NRLM फंड की बंदरबाट। साल 2018 में रामानंद सिंह ब्लॉक मिशन के प्रबंधक बने। यहां 800 स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहा था, जिनके लिए शासन की ओर से फंड भेजा जाता था। फंड अपने ही खाते में ट्रांसफर कराते रहा और मिशन के 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों का गबन कर लिया। प्रतापगढ़ जिले के DC NRLM देव कुमार के मुताबिक आरोपी रामानंद सिंह ने उड़ान और उन्नति नाम के गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों से साठ-गांठ कर गबन को अंजाम दिया। उसने चालाकी से मिशन के फंड को अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर उसकी निकासी कर ली। आरोपी अधिकारी के बैंक स्टेटमेंट से भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। रामानंद ब्लॉक मिशन मैनेजर पद पर बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक में तैनात थे। पिछले कई 2-3 वर्षों में इनके द्वारा वहाँ जो CLF संकुल स्तरीय संघ थे, उड़ान और उन्नति, उनके पदाधिकारियों से साठगांठ करके इन्होंने सरकारी धन को कई बार में कई रकमें ऐसी हैं जो इन्होंने अपने व्यक्तिगत खाते में लिया है, जो इनके बैंक स्टेटमेंट से पुष्टि हुई है। इसके बाद इनको इनको स्पष्टीकरण जारी किया गया। मिशन निदेशक महोदया को इनके आरोपों के साथ में भेजा गया। वहां से फिर इनका स्पष्टीकरण जारी हुआ और संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में मामले का खुलासा होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। 18 जुलाई को आरोपी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। प्रबंधक पर सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज किया गया। NRLM की मिशन निदेशक दीपा रंजन को भी रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें आरोपी ब्लॉक मिशन प्रबंधक की सेवा समाप्ति की सिफारिश की गई। मामला भले ही बेलखरनाथ विकासखंड से सामने आया है, पर दावा किया जा रहा है कि ऐसे घोटाले अन्य ब्लॉक में भी हो सकते हैं। लिहाजा जनपद स्तर पर इसकी जांच की भी मांग की जा रही है। प्रतापगढ़ के जितने भी ब्लॉक हैं, सभी के जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक जितने भी हैं और इनकी जांच कराई जाए। इतना ही नहीं है कि केवल ये इन्हीं तक सीमित है कि ब्लॉक मिशन प्रबंधक हैं रामानंद सिंह जी, इनके ही तक नहीं है, ये ऊंचे तक अधिकारियों जो है इसमें मिली भगत है। आप ऊंचे अधिकारियों के भी खिलाफ जाँच होनी चाहिए, क्योंकि वो सब इसके हिस्सेदार हैं। ये सब पैसा ले करके ये पूरा गमन करा रहे हैं। इसी तरीके से पूरे जनपद में जितने लोग हैं और इन उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कराई जानी चाहिए। वहीं इस कार्रवाई से घोटालेबाज संविदा अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर स्थानीय लोगों ने भी भ्रष्टाचार करने वालों के प्रति गुस्से का इजहार किया और सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पर यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको पूर्णतः जितना दंड हो सके सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। कि इसमें जो बैंक के अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, ये महिलाओं का बुरी तरह शोषण कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा गलत काम करने के लिए वो कभी उनका आल औलाद भी उस तरफ मन न करें। जांच रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर मंगरौरा के ब्लॉक मिशन प्रबंधक रामानंद सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि आरोपी घोटालेबाज रामानंद फरार है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और विभाग की तरफ से रिकवरी की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। उनके द्वारा FIR दर्ज कराते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति मांगी गई। FIR पिछले 18 जुलाई को इनके विरुद्ध संबंधित वीडियो के द्वारा दर्ज कराई गई थी। उसकी सूचना वहां प्रेषित की गई। तत्क्रम में कल 19 तारीख को मिशन निदेशक कार्यालय से इनकी सेवा समाप्ति है तो संबंधित संस्था को लिख दिया गया है और इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। इस बीच केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार से कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया से अधिकारी कैसे अनजान रहे?
जनता का पैसा कहां जा रहा है, इसकी निगरानी क्यों नहीं की गई? बैंक अधिकारियों ने निजी खातों में कैसे फंड ट्रांसफर कर दिया? अधिकारियों के बैंक खातों में इतने बड़े पैमाने पर पैसों की एंट्री कैसे हुई? जाहिर है ये वो तमाम सवाल हैं जिनसे पर्दा हट जाए तो शायद ऐसे घोटाले और गबन की नौबत भी नहीं आए। फिलहाल जांच जारी है, फरार अधिकारी की तलाश जारी है, तो वहीं घोटाले के अन्य जिम्मेदारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है ताकि सख्त कार्रवाई के जरिए गरीबी से मुक्ति के इस अभियान को सफल बनाया जा सके। प्रतापगढ़ जिले में भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी तमाम ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया जिनके ऊपर समय समय पर सरकार ने एक्शन भी लिया। कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया तो कुछ को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बावजूद भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बाबा बेलखरनाथ विकास खंड के ब्लॉक मिशन प्रबंधक रामानंद सिंह ने भी जब 1.5 करोड़ रुपए का गबन किया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया तो उनके खिलाफ भी अब पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। इसके अलावा उनकी सेवा को भी समाप्त कर दिया गया। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में अब कब आरोपी की गिरफ्तारी होती है और आने वाले समय में सरकार उन पर किस तरीके का और एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़।